ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे सतरी राम राम। साथियों आज फिलहाल हम मौजूद हैं भाई उचाना के अंदर, और उचाना के अंदर आप देश को भी ऊपर कार्यालय आप दिलबाग संडील का जो हल्का उचाना से राजनीति की आज नुकैस का भाई ताल ठोक दी है। और ये वही तहसील के सामने ये ऑफिस कार्यालय आज इन्होंने उद्घाटन किया है। और आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और दिलबाग संडील से भी बातचीत कराएंगे। ये आप देश को बैनर लगे हुए, तो दिलबाग संडील जी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो इनसे बातचीत भी कराएंगे। राम राम जी। राम राम। देखा जाओ जी उचाना की राजनीतिक एक हॉट सीट मानी जा रही है। दो दिग्गज नेता हैं, और जैसे बात करी जाए तो दुष्यंत चौटाला भी यहाँ से भावी उम्मीदवार है, और वीरेंद्र का परिवार शुरू से ही रहा है, और एक बलराज कुंडू भी। ऐसे दिग्गज नेताओं के बीच में आप भी आए हो। ऐसा है, देखिए बात वोट की करी आपने, अब की बार वोट नहीं रहने देंगे। मौका तो दे दिया जिन लोगों ने, जनता ने जो मौका दे दिया नहीं, मेरे तो गाड़ देंगे ये दो जो घराने हैं नहीं, दो परिवार है, मेरे तो गाड़ पता क्या की देंगे, नहीं कहेंगे बस इसने राजनीति की माटी कूट दी। क्योंकि माटी कुकर कूटेगी वह अपने लोगों के बीच में रहना है, सारा का सारा टाइम उरे देना है, नेतागिरी को नहीं करनी। नेता तो आप वर्गे लोग हैं नहीं, ये भाई हैं जो साथी हैं नहीं, नेता तो इनको न्यू दिखाना है। पर नेता में और अपना में फ़र्क नहीं है, वो जो फ़र्क है नहीं वो मिटाना है। वो इस प्रकार की गाड़ देंगे वह राजनीति तो माटी में मिला दी। राजनीति आपने करनी नहीं, अपने लोगों के काम करने हैं, दिल से करने हैं, और बैठ के करने हैं, बीच में राय करना है। देखो जी, देखा जाए मतलब कोई भी पार्टी का नेता हो या मतलब चुनाव से पहले सभी के ऐसे वादे होते हैं, और सभी की ऐसी बातें होती है जनता से मिलांगे, ऐसे करांगे, पहले भी नेताओं ने की है। तो जनता कहीं ना कहीं उचाना का ही जनता का विश्वास उठ चुका है। तो आप कैसे विश्वास दिला पाओगे? ये बिल्कुल सही बात है, लोगों का विश्वास जीतना और विश्वास बढ़ाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि विश्वास उन लोगों ने तोड़ रखा है और विश्वास उन लोगों ने खो रखा है। तो मेरा तो ये निवेदन है लोगों से, एक बार बताएगा तो देखो, बस जो 50-50 साल दो परिवार का उल्ट पुलट में रह लिए, एक बार अपना मौका देकर देखो। और दूसरी रही बात अपने बारे में, कहीं गांव में ग्वांड में ये फीडबैक लेंगे, जिस समय मैं खेती बाड़ी करता उस टाइम में और आज में कोई फ़र्क कोई कहने वाला नहीं मिलेगा आपको, कोई उंगली रखने वाला नहीं मिलेगा। वह को उस टाइम में खेती बाड़ी करते, चाहे वो खेती के जितने भी काम है, चाहे हल चलाने की बात हो, चाहे मैसन पानी पियाने की, घास पाड़ने की, घास भी पड़े कर दे, बथुए भी पाड़े है जमा, और मडूसी भी पाड़ी हुई है गेहूँ में जमा, वो भी अपना डांगरा खतर ले आए हैं। उस टाइम तो लेकर आज जो ठीक ठाक परमात्मा ने जुगाड़ दे दिया नहीं, तो उसमें आज में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी, वही स्वभाव वही नेचर आपको मिलेगा। आप इस बात का कहीं भी पता करो, ये सारी चीज़ें देख के तो आपने विश्वास करना पड़ेगा। मेरा लोगों से ये निवेदन है। देखो जी, देखा जाओ चैनल का इतने दिग्गज नेता रहने के बावजूद भी पिछड़े वर्ग में हुआ है, इस पर आपका क्या मानना है? यही तो कारण है। अब लोगों ने देखिए अपना मूड वो क्यों चेंज किया है, क्योंकि लोगों इन्होंने दुखी कर लिए, ना तो लोगों को समय देना, ना लोगों से वादे पूरे करना, और दूसरा चंडीगढ़ जाएं, दिल्ली जाएं, सिरसा जाएं। तो अब पिछड़े का कारण ये है, लोगों को इन्होंने टांग खींची है। जैसे वित्त मंत्री चौधरी साहब रहे, और वो ग्रामीण विकास मंत्रालय स्टील मिनिस्ट्री उनके पास रही, उन्होंने मुख्यमंत्री चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, उनसे हमेशा ही 36 का आंकड़ा देना रखा। काम ना करवाने के बजाय उनसे वापस ये कि मैं उचाना का चौधरी हूँ मैंने, क्योंकि वो दब्बा उनके एक लगे नेगेटिविटी उनके प्रति लोगों में फैलाई इन्होंने, वह मुख्यमंत्री ने हमारे इलाके में कुछ नहीं किया, भेदभाव किया है। इस प्रकार से इन्होंने उचाना को हमेशा ही पीछे रखा है। और जैसे अब डिप्टी सीएम की बात करें, डिप्टी सीएम ने भी हमारे साथ एक धोखाधड़ी की है, बहुत बड़े वादे किए थे, बहुत बड़े वादे करे इन्होंने युवाओं से, बुजुर्गों से, क्या उन पेंशन का है, क्या उन सो का, और युवाओं से है, बच्चों से है, वो रोज़गार की बात थी। 75% प्राइवेट में था, और सरकारी में मैं इतने नौकरियां दूंगा, तो वो सब डकोसले इनके फेल हो चुके हैं, और ये फेल डकोसले भी हो गए, और ये खुद भी फेल हैं। आज जनता ने नकार दिया। देखो जी, देखा जाए आप भी इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा, आप किस मतलब दिशा से काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपना मानना ये है कि लोगों का जो समय है, समय बर्बाद ना हो। समय बचेगा, धन बचेगा,
प्रोग्रेस अपने आप होगी, क्योंकि एक आदमी ने किसी काम के लिए छोटे मोटे, कोई तहसील का है, कोई डीसी ऑफिस का है, कोई मेडिकल का है, मतलब कोई भी सरकारी काम है, उसके लिए दिल्ली के लिए जाएगा और 5-7 मेरे बड़े सिफारिशें लेकर जाएगा। वो सिफारिश बीच में वो बंद होगी और वो समय और जो वो पैसा है वो ख़राब होने से बचेगा। तो ये है कि लोगों का हमने पैसा लगवाना नहीं, लोगों का पैसा बचाना है और उनका समय बचाना है। और रोज़गार की बात है, हम ऐसा कोई यहाँ अपने कोई प्लांट ऐसा लगे, कोई इंडस्ट्री ऐसी लगे कि हमारे इलाके के बच्चे रोज़गार मिले और पानी की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था हो, हर घर तक पानी, पीने का नहरी पानी पहुँचे, मेडिकल सुविधा पहुँचे, अच्छी अपनी शिक्षा का, जैसे अपने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, अपने सरकारी कॉलेज कोई नहीं है और है तो एक प्राइवेट कॉलेज अपना नेताओं ने, इन लोगों ने अपनी एक दुकान खोल रखी है, उसकी लोगों से पैसा इकट्ठा, चंदा इकट्ठा करके यहाँ ने उन्होंने एक ये संस्था चलाई और उसमें संस्था में जो है अपना एक सीमित अपने परिवार तक, उसको अपने लोगों तक, उसको उसकी इनकम को बांटने का इन्होंने काम किया है। तो ये सब बातें हम जो परमात्मा और लोगों ने मौका दिया तो ये हम करेंगे। आप उचानल का गाँव में जा रहे हैं, आपको कैसा, मतलब आपके प्रति प्यार प्रेम मिल रहा है? बहुत अच्छा प्यार प्रेम है और ये तो आपने देख भी लिया होगा, पीछे भी देखा होगा, जैसे हमने एक कार्यक्रम चाय पानी का दीपेंद्र हुड्डा जी करवाया उस टाइम भी, और चाहे आज का कार्यक्रम हो, यानी कि एक बोल पे किसी को मैं कोई ये नहीं है कि कंपेनिंग की हो इस बात की आपने उस पर उद्घाटन पे आना है, मुहूर्त पे आना है। ये जितने लोग खड़े हैं और हज़ारों की संख्या में जो आ जाए, मैंने किसी पर्सनली जाके ना तो घर पे जाए किया, ना मैंने पर्सनली फ़ोन किया, सब एक कॉल से, अपना कॉल से कि एक लड़के का जुम्मा लगा दिया भाई फ़ोन ऑफिस से, उन्होंने कहा कि भाई दिलबाग जी ने आपको बुलाया है, इनविटेशन दिया है। एक फ़ोन के से इतने हज़ारों की संख्या में आए और ये कहते भी रह गए लोग कि कितने लेके आने हैं साथ में, एक गाड़ी ले आऊँ, बस भर के ले आऊँ, 2 गाड़ी, 5 गाड़ी ले आऊँ। मैंने ये कहा ना, रैली नहीं है, ये जनसभा नहीं है। वैसे तो आप कल को उलाना ना दे कोई, कितने भी आओ, और लेकिन मैं ये कहूँगा आप ज़्यादा संख्या वाली बात नहीं है, आप अकेले भी आइए तो भी आप वही है और आप 100 आएंगे तो भी वही है, तो आपका मान सम्मान बराबर है। आज हज़ारों की संख्या में मैं तो इनको लोगों में बहुत प्यार है और ये इस प्यार को मैं सारी उम्र भूल नहीं पाऊँगा। क्या कांग्रेस पार्टी का हरियाणा के अंदर रुझान बन रहा है? पूरा रुझान है, कांग्रेस सरकार आएगी और अच्छी बहुमत से 60, 70, 75 सीटें कांग्रेस की आई, सरकार बनेगी कांग्रेस की। देखो जी, देखा जाए तो कुछ दिन आता है जब से ये सरकारें आई बीजेपी जेजेपी गठबंधन में, तो हर वर्ग को आंदोलन करने पड़े, चाहे वो किसाना की बात हो, चाहे मास्टर की बात हो, चाहे मतलब किसी भी विभाग की बात करें। अब ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन चला हुआ है, तो ऐसा कांग्रेस पार्टी में तो नहीं देखने। कांग्रेस में तो आंदोलन का तो नाम ही नहीं था। जे 10 दिन 5 दिन किसी का थोड़ा बहुत एजिटेशन हुआ नहीं, उसको भी हुड्डा साहब ने तो बुला के बैठा के और तुरंत सोल्व करवाया। आंदोलन ख़त्म करने वाले तो हुड्डा साहब हैं। जिस सरकार में 10 साल में कोई आंदोलन उभरे नहीं, उन्होंने तो लोगों का सोल्यूशन किया है, कर्जे माफ़ हो, बिजली के बिल माफ़ हो, और जितनी योजनाएं थी कितनी इन्होंने योजनाएं लागू की। देखिए हुड्डा साहब आएंगे और आंदोलन का तो इस सरकार में तो ये तो उपद्रवी सरकार है। लोगों ने कहे किसान आंदोलनकारी जो किसान थे उन्होंने कह कर दिए ये तो एक वो मतलब वो जीवी कौन से जीवी कह कर दे, आंदोलन जीवी है, और दूसरे कह कर दे ये तो आतंकवादी है, ये देश विरोधी है। तो देश विरोधी ये खुद है। बीजेपी सरकार में जो लोग बैठे हैं, जिसके अंदर जातिवाद का जहर है, जिसके अंदर धर्म का जहर है, तो ये है हुड्डा साहब तो एक 36 बिरादरी के और सभी वर्ग के नेता है, और कांग्रेस सरकार में तो ये है नहीं, ये चीज़ें नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा लोगों में बहुत ज़्यादा सोच है। देखो जी, विपक्ष का नो कहना है भाई, मतलब कांग्रेस की सरकार कहाँ से आई जब वो एक मंच पर नहीं बैठ सकती। आपस में पैटर्न है, पैटर्न की बात इनमें तो पैटर्न नहीं है, तो अपना काम लग रहे हैं कांग्रेस वाले। जब आप उचाने की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, ये तो अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। पैटर्न तो बीजेपी में है। धनखड़ साहब को बदल कर देखिए, अब वो जात पात का फेर कर दिया काम, वो नायब जी अध्यक्ष बनाए हैं। और पिछले बार 19 में देखें आप, चाहे वो कविता जैन मंत्री थी, चाहे वो रामविलास जी शिक्षा मंत्री थे, और चाहे धनखड़ जी थे, चाहे बराला जी थे, सारे मंत्री जितने भी कैप्टन अभिमन्यु जी थे, वित्त मंत्री थे, सारे मंत्री क्यों आ रहे?
किसी ने रुआए। और आज विज की और सीएम साहब की 36 का आंकड़ा देख लो, आपके सामने है। भेदभाव तो मतभेद तो उनमें है, कांग्रेस पार्टी में ऐसी बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ना हराने की काम कर दी। कांग्रेस पार्टी तो अब अपने साहित्य को, अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करा है। इन्होंने सारे गोभी खोद गया है सीएम साहब ने, और आप कुर्सी बैठे हैं। इन्होंने न्यू धावा कदे आगे कौन से जीत नहीं जाओ, रामविलास शर्मा बरगाने जीत जाए, कैप्टन अमरिंदर बरगाने जीत जाए, और कदे तेरा नंबर नहीं आवे, सारे गोभी खोद गए बैठे हैं। देखो जी, देखा जाए दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट दिए थे, लेकिन फिर दुष्यंत चौटाला का बीजेपी में चला जाना, उच्चारण हल्का के अंदर आप गांव-गांव में जाकर देखने लग रहे हो, तो आपने किसा लगा, लोगों की भावना कैसी है? ये तो लोगों का गलत धोखा होया है। बीजेपी का पिट्ठू है ये, चाहे अभय चौटाला हो और चाहे ये दुष्यंत चौटाला हो। सदा पीछे का इतिहास रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, बीजेपी के साथ इनका सदा गठबंधन करते आए हैं। तो एक बार सीएम बने तो उस टाइम भी गठबंधन में मतलब अलायंस करके, चाहे बेशक इनकी अकेले की सरकार बननी हो, लेकिन सदा सदा इनका अलायंस चलता है। और ये बीजेपी के पिट्ठू है और आगे भी बीजेपी रहेंगे। कब किसी न किसी दिन ये बीजेपी में मर्ज करना इन्होंने, और बाकी इनका तो अस्तित्व तो है नहीं, इनका तो ख़त्म हो चुका है। चलो जी, धन्यवाद। देखो भैया, आपने वीडियो देखी तो वीडियो के अंदर साफ साफ मतलब दिलबाग सिंह जी साहब ने कड़ोस वालों के साथ इंटरव्यू लिया है। और ये आज भाई उद्घाटन, ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, एक बार दिखा दे भाई, आइए बार। ये वो तस्वीरें भाई, यहाँ पर आज दिलबाग संडील के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो आपने वीडियो या कैसी लगी, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।